जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें क्या बोल रहा है कि अमित ओन्स 1500 शेयर्स ₹25 of a company and declare at a dividend of 14%. So यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाली है 1500 शेयर्स है, 25 रुपये फेस वैल्यू है और 14% उसका डिविडेंड परसेंट है. He sells the shares at ₹40 each. मतलब जब उसकी प्राइस 40 हो जाती है तो उसको सेल कर देता है. तो यहाँ पे मैंने डाला है कि सेल एट ₹40 each. एंड फिर क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह पे. एंड देन ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, मतलब वही जो हमने किया था पिछले सम में, इन 8% ₹100 शेयर्स एट ₹80. 8% के जो शेयर्स है, डिविडेंड 8% है, जो फेस वैल्यू 100 है, उसकी मार्केट वैल्यू 80 है. अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड इज चेंज इन हिज एनुअल इनकम. मतलब पहले में जो इनकम आ रही थी, मतलब डिविडेंड आ रहा था, अभी दूसरे में जो आ रहा है उसका चेंज फाइंड करना है. इट इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 18. चलिए इसका पहले फाइंड कर लेते हैं कि इसका डिविडेंड कितना आ जाएगा. सो डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, फेस वैल्यू. वेरी गुड. मल्टीप्लाइड बाय डी परसेंटेज. इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं 1500, फेस वैल्यू कितनी है 25 और 14/100. ये दोनों हो गए कैंसिल. 14 मल्टीप्लाइड बाय 25 कर लेते हैं, ठीक है. तो 25 4 100, ये 10, 25 1 25 प्लस 10 मतलब 35, ये 350 और इसको कर लेंगे और 15 से, ये हो गया 0, ऐसे डाल देंगे. 15 से करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई. 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45, 45 और 7 मतलब 52. तो पहले उसकी जो पहले इन्वेस्टमेंट से जो उसकी इनकम है वो कितनी आ गई बच्चों, 5250 रुपी. अभी ये जो इतने जो मिल रहे हैं, ठीक है, हो गया. अभी इसके जितने भी शेयर्स है वो कितने में सेल कर रहा है 40 में, और दूसरे में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी. तो मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, सेल प्रोसीड. वेरी गुड. तो ये जो सेल कर रहा है उसकी प्रोसीजर में उसको कितना मिल रहा है ये फाइंड कर रहे हैं. तो सेल प्रोसीड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1500 है और सेल कर रहा है 40 रुपीज से. तो 15 4 60 और ये जो 3 zeros है उसको अपेंड कर देंगे. तो ये हो गया उसका इनकम, मतलब वो सेल करने से उसको 60,000 मिल रहा है. अभी ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे में, ठीक है. दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर मार्केट वैल्यू 80 है. तो पहले दूसरे के भी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. चलिए, तो उसके लिए मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, है ना. तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, जितने यहाँ पे मिले वही सब के सब वो इन्वेस्ट कर रहा है. तो 60,000 और डिवाइडेड बाय 80, ये हो गया कैंसिल. दोनों को 8 से डायरेक्टली करना है तो भी कर सकते हो बच्चों. 8 7 56, 4 बच रहे मतलब 45 और ये हो गया 0. मतलब उसने 750 ये नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेज किए हैं, ठीक है. अभी इसमें से कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं. तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डी परसेंटेज. नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल गए 750, कितने के फेस वैल्यू से परचेज किया था 100 और डिविडेंड कितना है बच्चों 8%, so 8/100. ये कैंसिल हो गया. 0 7 5 8 40, 7 8 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60. तो ये जो दूसरा है उसके इन्वेस्टमेंट से उसको कितना मिल रहा है 6000 डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है. अभी हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन हिज इनकम. तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं. जिसमें ज्यादा मिल रहा है उसमें से ये कम वाला माइनस. तो दिख रहा है हमें कि 750 उसका जो है वो इनकम ज्यादा हो रहा है. So change in his income is equals to क्या हो जाएगा 6000 minus 5250 that is ₹750. हो गया. इजी था बच्चों. आई होप आपको समझ में आ गया हो. कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. 19 में क्या बोला है, सॉरी 20 में क्या बोला है आपको कि विमल सोल्ड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. ये जरा अंडरलाइन कर लेना, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, कुछ बताया नहीं है. मतलब ये ही शायद फाइंड करना होगा, है ना बच्चों, कुछ तो होगा. देखते हैं. विमल सोल्ड सर्टेन नंबर ऑफ ₹20 शेयर्स एट 8% एंड अवेलेबल एट ₹18 सॉरी, है ना.
तो विमल जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स है, पता नहीं है, तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स डाल देते हैं x। यहाँ पर हम लोग लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स x होंगे। उसने जो 20 रुपीज की फेस वैल्यू थे, जहां पर डिविडेंड 8% मिल रहा था, उसको 18 से उसने परचेज किए थे, समथिंग लाइक दिस इज गिवन, एंड इन्वेस्टेड इन द प्रोसीड्स ऑफ 10 रुपी शेयर्स 12% एट 50% प्रीमियम। इसमें से जो भी उसको मिला उसने कहां पर इन्वेस्ट किया है, दैट इज 10 रुपी के जो शेयर्स है, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रुपी और d% कितना हो जाएगा 12%, और वो 50% प्रीमियम से खरीदा है। तो ये मार्केट वैल्यू कितनी होगी इसकी 10 रुपी तो है ही, ठीक है, और इसके 50% और ज्यादा, मतलब 10 रुपी के 50% क्या हो जाएगा 5, तो हो गया 15 रुपीज का इसका मार्केट वैल्यू प्राइस। अभी करते हैं कि और आगे उसमें बोला है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द एनुअल डिविडेंड, उसको जो डिविडेंड मिल रहा था दोनों में से वो रिड्यूस्ड हो रहा है बाय 120, मतलब पहले उसको ज्यादा मिल रहा था इसमें, अभी इसमें इन्वेस्ट किया तो उसका कम हो गया 120 से, है ना। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये जो फाइंड करना है इसको मैंने x ले लिया है, तो यहाँ पर पहले इसका डिविडेंड कितना, इसका डिविडेंड कितना, तो मतलब पहले वाला जो डिविडेंड है उसमें से दूसरा वाला माइनस करेंगे तो हमें 120 का डिफरेंस मिलेगा। समझ रहे हो बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले का जो डिविडेंड है मैं लिखती हूँ डिविडेंड 1 माइनस डिविडेंड 2 इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय d%, और इसमें से क्या माइनस करेंगे दूसरा इन्वेस्टमेंट का, उसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय d%। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है, डिफरेंस जो है वो होगा 120। चलिए देखते हैं इसके नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने लिए थे x, फेस वैल्यू आ गई इसकी 20, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ इसका 8, यहाँ पर कट करते हैं अपॉन 5, 25 इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ 8x अपॉन 5 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें कितने शेयर्स है ये कहाँ दिया हुआ है ना, तो इसमें भी उतने ही शेयर्स होंगे जितने कि इसमें से इसने डाले हैं, वो तो कुछ दिया नहीं है, पर यहाँ पर उसको कितने मिले होंगे, है ना। इन्वेस्ट करेगा, अगर वो सेल करेगा तो कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर इसने कितने के प्राइस से परचेस किए हैं 15 के, तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा पहले तो, है ना बच्चों, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा पॉज कर। अच्छा, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो है ही नहीं, तो हमें फाइंड करना होगा। चलिए, तो पहले तो ये सेल करेगा बच्चों, ये जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स है वो 18 में मार्केट वैल्यू अभी है, तो ये इतने में ही सेल करेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका सेल प्रोसीड का जो है वो क्या हो जाएगा इसकी, ये डालते हैं सेल प्रोसीड, कितना हो जाएगा उसका इन्वेस्ट, जो पैसे मिलेंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, मतलब 18 टाइम्स x हो गया। यही जो इनकम मिलेगी वो ये इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वही डाल रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इस हिसाब से भी फाइंड कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले अलग से करते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली उसमें ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये डाल देते हैं इसको, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितनी दी है बच्चों 10, और इसका d% है 12 अपॉन 100, ठीक है। ये दोनों को माइनस करके 120 मिलेगा। यहाँ पर ये एक एक जीरो कैंसिल हो रहा है, इसमें से और कट कर सकते हैं, चलिए करते हैं। दोनों 5 से कैंसिल हो 3 से हो रहे हैं, 3 5 3 6 18, अभी कुछ हो रहा है ये वाला 2 5 2 3 अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे डाला है माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई 12 3 36x अपॉन 5 5 25 इज इक्वल्स टू 120। यहाँ पर 25 है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको भी हम लोग 5 से कर लेते हैं, तो 5 8 40x माइनस 36x होल अपॉन 25, ये एलसीएम इक्वल्स 120।
इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 4x अपॉन 25 इक्वल्स 120। x फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 25 डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में। 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12, ये 0 डाल दिया, 25 3 जा 75 और ये 0 डाला, तो उसको x जो है वो हमारी नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके पास पहले कितने शेयर्स थे बच्चों, 750 है ना बच्चों। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई डेफिनेटली कि मैं जल्द से जल्द आपसे गेट बैक कर दूं, ठीक है। चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके